प्रोनाउन प्रोनाउन जो है वो ऐसा टॉपिक है कि सब कंफ्यूज होते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है, नाउन प्रोनाउन ये कैसे यूज होते हैं। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सभी को कि भाई नाउन क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, किस किस को नाउन कहते हैं, कैसे होता है नाउन। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रोनाउन का टॉपिक। देखिए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह यूज होता है। ठीक है, प्रोनाउन जो है वो ऑलवेज नाउन की जगह यूज होता है। गाइस नाउन क्या होता है, देखिए नाउन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि नाउन क्या होता है। अगर आपको किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देखे, वहां वीडियो मिल जाएगी आपको नाउन की। वहां हर चीज अच्छी तरह डिफाइन की गई है। देखिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है नेम प्लेस एनिमल थिंग। हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ है पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, मतलब कहीं भी कुछ भी है हमारे इर्द गिर्द, कहीं भी देखो आप, सब कुछ नाउन है। ठीक है, तो क्या है देखिए कि प्रोनाउन आर दी वर्ड्स विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह यूज होता है। नाउन में तो नेम्स आते हैं, सब चीजों के नाम आते हैं, लेकिन प्रोनाउन में क्या आता है, नाउन की जगह प्रोनाउन आ जाता है। प्रोनाउन क्या होता है देखिए मैं आपको विद एग्जांपल अभी समझाती हूँ। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए राघव इज अ गुड बॉय। हमें पता है हम राघव के बारे में बात कर रहे हैं कि राघव एक अच्छा लड़का है। ओके, हमें पता है इस चीज का कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ नाम दिया हुआ है राघव, तो मुझे पता है कि भाई राघव के बारे में बोल रहे हैं कि राघव इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट मैंने क्या दिया, देखिए राघव लव्स डांसिंग। मतलब मैं फिर राघव का नाम ले रही हूँ कि उसको डांसिंग पसंद है। फिर मैंने तीसरी बार बोल दिया राघव इज ऑनेस्ट बॉय, फिर मैंने राघव का नाम ले लिया कि वो एक सच्चा लड़का है। तो प्रोनाउन हमें कहाँ यूज करना है, देखिए राघव सबसे फर्स्ट लाइन में जो मैंने राघव यूज किया है वो करेक्ट है कि हाँ हम पहले बता देते कि हम किसके बारे में यूज कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे राघव के बारे में कि वो अच्छा लड़का है। फिर हम क्या यूज करेंगे, राघव यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, हम यूज करेंगे ही। ये होता है प्रोनाउन। हर जगह नाम लेना जरूरी नहीं है, एक बार आपको बताना होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमने बता दिया कि अच्छा हम इसके बारे में बात करें, उसके बाद में हमें राघव क्यों क्यों चाहिए, हमें राघव की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास राघव है, हमें पता है हम राघव के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे राघव को काट दिया, हमने यहाँ यूज कर लिया ही। देन नेक्स्ट लाइन में राघव इज ऑनेस्ट बॉय, यहाँ भी हमें कोई जरूरत नहीं है राघव की, कट कर दे इसको। यहाँ भी हम ही यूज करेंगे। तो ही जब हम यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि हम राघव के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इर्द गिर्द किसी चीज के बारे में नहीं बोल रहे। मैंने अपनी पहली लाइन में बता दिया कि भाई मैं राघव के बारे में बात कर रही हूँ। तो आपको पता है कि जो भी बातें होंगी ना राघव के बारे में ही होंगी। हम बचपन से ये चीज पढ़ते आए हैं, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि माई सेल्फ लिखें। तो माई सेल्फ में हम सबसे पहले अपना नाम लिख देते हैं कि भाई माई नेम इज दिस, उसके बाद में आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। वहां पे हम बार बार नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, दैट इज प्रोनाउन। ओके, दिस इज प्रोनाउन कि हम हर जगह नाम की जरूरत नहीं होती है, हम जो नाम की जगह यूज करते हैं वो होता है प्रोनाउन। जैसे कि देखिए हिंदी में तुम क्या करती हो, ठीक है, यहाँ पे तुम क्या क्या करती हो। अब यहाँ पे मैं तुम क्या करती हो, व्हाट आर यू डूइंग या व्हाट डू यू डू। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं डब्ल्यू एच के। तो वहां पे क्या होता है, देखिए हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों की ग्रामर में, इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा फर्क है। आप कभी भी इन दोनों को सिमिलर ना समझे कि भाई अगर इसमें ऐसे लिखा हुआ है तो तुमको बोलते हैं यू, क्या को बोलते हैं व्हाट, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम। इनका जो लहजा जो हम बनाते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट जो हम करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप हिंदी की ग्रामर को और इंग्लिश की ग्रामर को एक जैसा ना समझे। और इंग्लिश के अंदर एक चीज की खासियत क्या होती है कि इंग्लिश में एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, कोई एक मीनिंग नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे यह है मेरा पियानो है। ओके, तो यहाँ पे यह है, यहाँ मैं बता रही हूँ कि भाई ये मेरा पियानो है। ठीक है, क्या तुम सच बोल रहे हो, यहाँ पे क्या जो है ये है प्रोनाउन। आई, देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जाम्पल जो मैंने बताया आपको प्रोनाउन, देखिए आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, समवन, इच, हु, व्हाट एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं प्रोनाउन। लेकिन इनके अंदर देखिए आई, वी, यू,
ही, शी, दे और इट, ये जो प्रोनाउन होते हैं ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रोनाउन है। मतलब हम नॉर्मली भी कोई बात करते हैं इंग्लिश के अंदर कि भाई मैं ये कहूं कि मुझे पानी चाहिए, मैं कहती हूँ आई वॉन्ट दिस, बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये जो नाउन्स है ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और ये जो नाउन्स है ये भी हम यूज करते हैं, बट आई, यू, ही, शी, दे, इट, ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट लेवल कि नाउन में, प्रोनाउन में आगे क्या होते हैं, ठीक है। देखिए तीन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, देखिए ये हर चीज में होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आई और वी, देखिए आई और वी ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू जो है ये है हमारा सेकंड पर्सन, और ये जो है ये है हमारे थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ इसको फर्स्ट पर्सन क्यों कहा गया है? फर्स्ट पर्सन इसलिए कहा गया है कि फर्स्ट मतलब यहाँ पे है आई यानी मैं, या फिर वी यानी हम, यानी मैं सिर्फ मेरे या हमारे बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए ये हो जाता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोल रहा है, जो तुम्हें बोल रहा है, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू यानी तुम। अब मैं अगर कोई बात बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बोलूंगी तो तुम क्या हुए? सेकंड पर्सन हुए ना, कि तुम मेरी बात सुन रहे हो। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी, जैसे कि हम, ये आपको नाम से ही समझ जाना चाहिए कि आई और वी यानी हम है फर्स्ट पर्सन, जो हम बात कर रहे हैं। जो यू यानी तुम मेरी बात सुन रहे हो, वो है सेकंड पर्सन। और थर्ड जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। देखिए दे, थर्ड पर्सन में दे आता है, देखिए वे, उन्हें या उनका, ये हो गया थर्ड पर्सन, मतलब उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ही एंड शी, ही मतलब लड़के के बारे में और शी मतलब लड़की के बारे में, यानी अगर लड़का है तो उनका, या फिर लड़की है तो उनकी, ठीक है, ऐसे यूज करना है। लास्ट है देखिए इट। इट में क्या है? देखिए इट जो है वो नॉर्मली हम वस्तु के लिए यूज करते हैं, नॉर्मली ज्यादातर इसको वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन किसी किसी कंडीशन के अंदर हम एनिमल्स को भी बोल सकते हैं, या फिर हम जैसे हम ये कहें कि चाइल्ड, अब चाइल्ड में कोई जेंडर नहीं बताया गया कि वो मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, वो लड़का है या लड़की है, तो ऐसे कंडीशन में हम इट यूज कर सकते हैं। कैसे कि जैसे नाउन में टाइप्स होते हैं वैसे प्रोनाउन में भी टाइप्स होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन में इतने सारे वर्ड है, इतने सारे वर्ड है, अनगिनत वर्ड्स है कि भाई उसको हम एक साथ बोलेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा हमारे। इसीलिए लैंग्वेज ने, इंग्लिश ग्रामर ने क्या किया है कि उनको डिवाइड कर दिया कि भाई ये इस सेक्शन में ये इसका टाइप हो जाएगा, ये इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। तो देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए इंटरोगेटिव जो है वो क्या होता है? WH फैमिली, यानी व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, हुज, ठीक है। जो क्वेश्चनियर हो, इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है? क्वेश्चन करना। जैसे व्हेन, हम कोई भी क्वेश्चन करें, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, वो इन सब के बिना आधा है, अधूरा है, इनके बिना क्वेश्चन पूरा नहीं होता। जैसे हु, व्हेन, हुम, विच, व्हाट, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्वेश्चन के वर्ड्स हैं, इनके बिना क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है। तो ये होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, कि जो क्वेश्चनेबल, जिसमें क्वेश्चन, WH वर्ड के वर्ड्स हो जिसके अंदर। नेक्स्ट है देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब दिस। अब दिस हम किसके लिए यूज करेंगे? दिस हम कहेंगे कोई हमारी चीज अगर कोई पास पड़ी है तो उसको हम कहेंगे दिस इज अ पेन, कि ये एक पेन है। वहीं अगर हम दैट बोलेंगे तो दैट हम किसके लिए बोलेंगे? जो हमसे थोड़ा दूर हो, दैट इज अ पेन, कि वो एक पेन है। दिस मतलब यहाँ पड़ा है हमारे पास, और दैट मतलब जो थोड़ा दूर है। वैसे ही सेम दिस, दीज। दीज मतलब ये, दीज फेलोज,
और दोज मतलब जो थोड़े दूर खड़े हमसे, जो थोड़े दूर है हमसे, दोज थिंग्स। हम कहेंगे दीज थिंग्स मतलब ये चीजें, और दोज मतलब वो चीजें जो हमसे थोड़ी दूरी पे है। क्लियर? नेक्स्ट है देखिए रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? परछाई। ठीक है, जैसे माई, माई सेल्फ, मैं, मतलब यहाँ माई से ही देखिए ये चीजें हो रही है, माई सेल्फ। जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, रिफ्लेक्स प्रोनाउन में। रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या है कि अपनी परछाई, जैसे परछाई होती है कि क्या होता है, माई, माई सेल्फ यानी मैं या मेरा, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या होते हैं? ये परछाइयां ही होती है। हिम के साथ सेल्फ, माई के साथ माई सेल्फ। देखिए इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे कि ये मैंने बताया, देखिए यहाँ पे हिम सेल्फ है। हिमसेल्फ मतलब मैं ये कहूंगी भाई वो खुद का, उसका। लेकिन जहां हिमसेल्फ आ जाता है तो वहां उनका, खुद का, वहां पे फिर वो प्लूरल हो जाता है। प्लूरल क्या होता है? एक से ज्यादा, या फिर ज्यादा अगर चीज होती है। एक तो होता है एक ग्रुप, उसको हम देमसेल्फ, भाई वो आपस में ही कर रहे हैं। लेकिन वहां अगर बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे देमसेल्व्स। वैसे ही देखिए योर सेल्फ यानी तुम खुद से ही कर लो भाई ये चीजें। फिर वहां अगर मैं कहूँ योर सेल्व्स, भाई तुम आपस में खुद कर लो। भाई कई सारे ग्रुप है, उनको हम एक्सप्लेन कर, भाई तुम आपस में खुद कर लो। तो सेल्फ और सेल्व्स यहाँ यूज होते हैं। ठीक है, सेल्फ कहाँ यूज होएगा? जहां पे प्लूरल यानी एक आधा ही ग्रुप हो। लेकिन वीईएस कहाँ लग जाएगा? सेल्व्स कहाँ यूज हो जाएगा? जहां पे काफी सारे ग्रुप्स हो, जिनको मुझे ये बताने कि भाई तुम सब आपस में ही कर लो ये चीजें। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए डेफिनेट प्रोनाउन। ऑल, अनदर, एनी, एनीथिंग, एनीमोर, ईच, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये सारी चीजें डेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आती है। ठीक है, डेफिनेट प्रोनाउन मतलब ऑल। ऑल से क्या मतलब समझते हो आप? जो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, स्पेसिफिक नहीं है, जो एक के लिए नहीं बोलेंगे। अब जैसे ऑल, ऑल में सब कुछ आ गया। एनीथिंग, कुछ भी, कुछ भी में कुछ भी आ सकता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग में कुछ भी आ सकता है, सब कुछ। तो जो चीज डेफिनेट नहीं हो, जो हम किसी एक खास चीज के बारे में यूं नहीं कह कि मैं इसी चीज के बारे में बात करूं। डेफिनेट प्रोनाउन मतलब कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बताएंगे हम। ऑल मतलब ऑल में सब कुछ आ रहा है। देखिए समबडी यानी कोई, अब कोई में तो कोई भी आ सकता है। सेवरल मतलब बहुत सारे। तो डेफिनेट प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, ये कोई स्पेसिफिक चीज को नहीं डिनोट करता है, इसमें सब आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखिए हमारा पांचवा पॉइंट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैं आपको वो क्लियर करवाती हूँ। सो गाइस लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, रिश्तेदार जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये भी वही काम करता है, इसका मतलब भी वही है। ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे से जोड़ते हैं उनको रिलेटिव नाउन बोलते हैं। बहुत ही इजी है ये। देखिए जैसे हु, हुम, विच, हुएवर, हुमेवर, व्हाटएवर, ये जो वर्ड्स है ना, ये एक दूसरे को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है द गर्ल, ये एक वर्ड हो गया। ओके, वो लड़की। हु सेव्ड द लिटिल बॉय, जिसने एक छोटे बच्चे को बचाया। was appreciated by everyone, जिसकी सबने तारीफ करी कि भाई उसने एक छोटे बच्चे को बताया। अच्छा अब यहाँ पे जो है इस लाइन के अंदर अगर हु नहीं हो, यहाँ पे हु क्या है? यहाँ है हु रिलेटिव नाउन, ये जोड़ रहा है, इसको इससे जोड़ रहा है ये। द गर्ल सेव्ड द लिटिल बॉय ना, वो लड़की जिसने उस लड़के को बचाया। यहाँ जिसने जो है, जिसने, उसके बिना ये सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ हु आया है, हु यहाँ पे क्या है? रिलेटिव, यानी इसने इन दोनों लाइनों को जोड़ दिया, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे हु जो है ये है रिलेटिव नाउन। नेक्स्ट है देखिए द रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट जहां, वेयर वी एट वाज ग्रेट, जहां हमने खाना खाया था वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे अगर हम वेयर यूज नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ये जो वेयर यूज किया है ना, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके नाम से ही देखिए आप समझ जाएंगे कि रिलेटिव, रिलेशन यानी जोड़ना। तो ऐसे वर्ड्स जो है ना, ये कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो गाइस आई थिंक आपको प्रोनाउन का जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो गया, आप समझ गए होंगे। गाइस इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।